So hello everyone, this is me Ajit Singh Charak from the Bharat Prep Medium and today we are discussing one more important topic that is called Rigid rotar. तो रिजिड रोटार करते हैं जैसे हमारे पास मैंने पहले ही मॉडल डिस्कस किए हैं, चाहे वो PIB है, पार्टिकुलर वन डायमेंशन बॉक्स है, उसके बाद हाइड्रोजन एटम है एंड देन वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स द रिजिड रोटार। और हमारे पास आज रिजिड रोटार की क्लास होगी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर होगा, जैसे हमने इसके पहले भी हमने एक टॉपिक कवर किया वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले रिजिड रोटार होता क्या है, तो रिजिड रोटार बेसिकली क्या है, तो पहले इसको थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे। रिजिड रोटार इज रिजिड रोटार इज रोटेटिंग around a fixed axis। सबसे पहली बात ये, मतलब कौन सा एक्सेस हमारे यहाँ पे, तो एक्सेस हमारे पास वो जहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका डिपेंड करता है, तो उसको रिजिड रोटार बोलते हैं भाई हमारे पास। अब रिजिड रोटार में सबसे पहली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास है, इसकी जो बॉन्ड दो एटम के बीच में जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास फिक्स होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, जो इंटरन्यूक्लियर, क्या कहेंगे यहाँ पे, इंटरन्यूक्लियर distance, that is distance between the two atoms is fixed। ये फिक्स्ड है भैया। फिक्स मतलब ये मान लो कि जब हम रोटेशन कर रहे हैं इसकी, जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, सपोज यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड हमारे पास यहाँ से ये चेंज नहीं हो रही है। इसको हमने रोटेट किया तो ये चेंज नहीं हो रही हमारे पास, ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास सेम रह रही है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रह रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे, अब ये जब रोटेट कर रहे हैं तो इसकी रोटेशन करते वक्त हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो पहला फॉर्मूला यहां पे डिस्कस करेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी को यहां पे डिनोट करेंगे हम किससे, टी से। तो वो क्या होगा भाई यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आई एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ओमेगा क्या, तो ओमेगा हमारे पास यहाँ पे आपका है एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। देखो यहाँ पे आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना, आपको सिंपल यहाँ पे यही चीज़ें याद रखनी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। आई क्या है, तो आई है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो बात करते हैं उसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ, उसको रिलेट करते हैं हम यहाँ पे रिड्यूस्ड मास के साथ। और आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बताऊँ न्यूमेरिकली, आई की वैल्यू क्या आती, तो आई इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। और बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस्ड मास क्या, ये भी निकाल देते हैं यहाँ से। तो बेटा यहाँ से रिड्यूस्ड मास अगर निकालें तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1, इसका मास लेट से रखते हैं m1, इसका रखते हैं m2, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, अपॉन हमारे पास होगा सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2, ये रिड्यूस्ड मास होगा हमारे पास। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला जो बनता है बेटा यहाँ पे वो ये बनता है कि भी हमारे पास रिड्यूस्ड मास क्या होता है, तो वो भी बताया। और उसके बाद पहला फॉर्मूला बनता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, तो 1/2 ऑफ वी कैन से आई ओमेगा स्क्वायर। और इसी को अगर मैं लेट करूँ यहाँ से, तो ये फर्दर इज दिस इज इक्वल टू, फर्दर याद रखना, दिस इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, एक और फॉर्मूला यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एल का स्क्वायर अपॉन हमारे पास आएगा बेटा 2i। अब यहाँ पे एल क्या है, तो यहाँ पे एल बता दूँ, एल हमारे पास है आपका एंगुलर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है, और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट इज एल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे दिया होगा तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर भी आ सकता है। तो ये भी एक फॉर्मूला, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम सिंपल सी बात यहाँ पे करें तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ से निकल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, अब देखो, अब अगर रिजिड रोटार को आप रोटेट कर रहे हो, इसको आप रोटेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अब रोटेट तो किया हमने, बट मान लो अगर नेट फोर्स हमारे पास इस पर 0 लग रही है, तो मतलब बस हमारे पास, मतलब मान लो यहाँ पे ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू वी, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन निकालूँ मैं यहाँ से, which is equal to h, तो you know that h is equal to kinetic energy plus potential energy। और अब हमारे पास काइनेटिक दी है यहाँ पे, that is equal to how much, that is equal to your, we can say l square 2i प्लस क्या आएगा बेटा यहाँ पे, प्लस 0 आएगा, that is equal to l square upon 2i,
ये निकलेगा हमारे पास हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। So remember here the potential energy is equal to 0. That means the Hamiltonian expression H is equal to your kinetic energy. So done this one. So this is question number 1 to remember and this is question number 2 to remember. अब बात आते हैं बेटा यहाँ पे आगे. So this expression H is equal to we can say T plus V is nothing but called Hamiltonian expression. Hamiltonian expression और वी कैन से एनर्जी एक्सप्रेशन. डन बेटा यहाँ पे. अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें बताते हैं यहाँ पे. तो भाई अब हम मुझे अगर एनर्जी निकालनी है तो बेटा एनर्जी क्या होगी यहाँ पे ई. तो एनर्जी याद रखना जब भी हम निकालते हैं रिजल्ट केस में दैट इज इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई. ठीक है, एल इंटू एल प्लस 1. और बेटा यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है दैट इज 0 1 2 3. ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 1 2 3. अच्छा बेटा अभी ये भी पढ़ा आपने, अपनी भी पढ़ा कि भाई एच कट क्या होता है. तो एच कट इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई. तो बताओ बेटा एच कट स्क्वायर क्या होगा. एच कट स्क्वायर होगा हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई. तो इसी रिलेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे. सो चेंज करके क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे लगाया मैंने एच कट स्क्वायर. यहाँ पे 8 पाई था तो मैंने इसको 4 यहाँ पे 4 पाई है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. ये बना 2 पाई. 2 इंटू 4 पाई हो गया हमारे पास 8 पाई स्क्वायर हो गया. बचा हमारे पास खाली आई और ये बचा एल बेटा एल प्लस 1. सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ से निकलती बेटा इक्वेशन ऑफ एनर्जी. ये होगी थर्ड इक्वेशन आपको याद करने के लिए. चाहे आप इसको लिखो इस तरह से या इसके और में आप ये लिखो. ये भी किसकी इक्वेशन है, एनर्जी की हमारे पास. देखो सबका बाप जो है ना वो स्कॉट ने जो इक्वेशन है वहीं से शुरू करना आपने. ठीक हो गया बेटा यहाँ पे. अब हमारे पास इसी इक्वेशन को मैंने प्रोसीड किया, यहाँ से निकालते हमारे पास एनर्जी. बट अब हम एल को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. किससे रिप्लेस करेंगे, तो बेटा एल को रिप्लेस करते जे से. ठीक है, तो एल को रिप्लेस करते जे से. तो क्या बनेगा, ई जे बनेगा यहाँ पे. ई जे इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2 आई. जहाँ पे मैंने एल लगाया वहाँ पे जे लगा दो तो j प्लस 1 कर दो. बस इतनी सी बात यहाँ पे. तो ये भी हमारे पास फॉर्म है यहाँ पे. तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ दी वी कैन से रिजल्ट आर. तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी हमारे पास. यहाँ से हमारे पास एनर्जी निकल जाएगी. अब यहाँ पे एक हम कांस्टेंट पुट कर रहे हैं. तो कांस्टेंट पुट कर रहे हैं यहाँ पे. सो कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू रिमेंबर. तो हमने यहाँ पे पुट किया भाई ई जे. एक कांस्टेंट पुट किया यहाँ पे बी. बी जो हमारे पास वो क्या बेटा, बी यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट है. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट है. और b की वैल्यू जो यहाँ पे आती है दैट इज इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास b की आती है. ठीक है बेटा, b एक रोटेशनल कांस्टेंट h अपॉन 8 पाई स्क्वायर c और i. c यहाँ पे क्या है बेटा, c है यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड. समझ गए वेलोसिटी. और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एच हमारे पास यू नो प्लैंक्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे बी रिप्लेस किया तो ये बना इक्वेशन बी जे इंटू जे प्लस 1. तो बेटा यहाँ से हमें एक क्वेश्चन निकलता है कि भाई ई इज इक्वल टू ई जे इक्वल बी जे प्लस 1. ये आपको इक्वेशन याद रखनी है यहाँ पे जब भी हम निकालेंगे रोटेशन लेवल में. अब यहाँ पे हम निकालते हैं डीजेनेसी. अब निकालते हैं डीजेनेसी. अच्छा, डीजेनेसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा किससे, हमारे पास जी जे से. तो जी जे क्या होगा भाई यहाँ पे, तो जी जे इज इक्वल टू अगेन ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1. ये हो गए डीजेनेसी हमारे पास. तो अभी तक बेटा आपके हो गए हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले. आपको ये सारे रिपीट करने, डीजेनेसी निकालने की बात मैंने यहाँ पे की. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना रिस्पेक्ट टू जे तो क्या होगा. देखो आपने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम निकालना रिस्पेक्ट टू जे तो क्या होगा हमारे पास. तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. देखो भाई यहाँ पे सो एंगुलर मोमेंटम निकालना यहाँ पे दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या आएगा बेटा यहाँ पे j इंटू जे प्लस 1 और ये आएगा h कट. ठीक है, दैट मीन्स अन रूट ऑफ j इंटू जे प्लस 1 h कट की जो आप लिखते हैं h अपॉन 2 पाई. ये वैल्यू सेम है जो आपने 11th में पढ़ी होती एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई. या फिर एस इसको एस जैसे स्पेन निकालते हैं वहाँ पे एंगुलर होती है. यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जब यहाँ पे रिस्पेक्ट में निकालने जे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. यहाँ तक क्लियर बेटा. अब हमने यहाँ पे जब हमने ये क्वेश्चन की हमने सब कुछ बताया. यहाँ पे कुछ और पॉइंट जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, अब मैं उन पे आता हूँ. तो ये भाई आपका हो गया. अब मुझे यहाँ से अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ कि मेरे पास मुझे यहाँ पे निकालने हैं कि भाई क्या एनर्जी स्पेसिंग है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे.
अब मैं इस फॉर्मूले को यहीं पे यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, ये मैं सब कट कर देता हूँ यहाँ से। तो मुझे निकालनी एनर्जी। मुझे ये कहा गया कि भाई हमारे पास जे जो है वो 0 है, तो बताओ एनर्जी क्या होगी। तो ई जे क्या होगा बेटा। अब ई जे क्या होगा, बी का बी, ये 0 बेटा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, यहाँ पे भी 0 + 1 आएगा बेटा। दैट इज इक्वल टू क्या बना बेटा, यहाँ पे ये बना आपका 0b, 0b बना, ठीक है। तो 0b बना यहाँ पे स्पेसिंग पहली। अच्छा, अब मैंने उठाया यहाँ पे j इज इक्वल टू 2, सॉरी j इज इक्वल टू 1, दैट इज अ फर्स्ट स्टेट मैंने ली यहाँ पे। इसमें क्या होगा यहाँ पे, तो निकालते हैं बेटा ई जे। तो ई जे इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये बनेगा b का b, j की जगह पे 1 डाला, उसके बाद 1 + 1 किया, ये बना बेटा हमारे पास कितना 2b, ठीक है 2b। तो पहला बना हमारे पास 0b, दूसरा बना हमारे पास 2b। एक आगे और स्टेप करते हैं, तो पुट करते हैं बेटा j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू, तो ई जे कितना आएगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा आपका 2b इंटू 2 + 1 3, 3 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 6b बना यहाँ पे। सिमिलरली हम आगे चलते जाते हैं, तो मैं लेता हूँ भाई j इज इक्वल टू 4। अगेन ई जे क्या बना बेटा यहाँ पे, तो ई जे बनेगा हमारे पास यहाँ पे, यू हैव 4b, 4 + 1 दैट इज 5, 5 4 20b। तो ये बनती है भाई बस इसी तरह से 20b, आगे 30b, जो भी आएगा हमारे पास इस तरह से भाई। ये यहाँ पे स्पेसिंग बनती है। स्पेसिंग कैसे बनती है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया हमने, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एनर्जी आई, तो 0 के लिए कितनी आई, 0 भी आया, 1 के लिए 2 भी आया, बेटा 2 के लिए क्या आया, तो 2 के लिए हमारे पास आया कितना 6b, 3 के कितना आया, तो 3 के लिए हमारे पास आया, हाँ 3 पे यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 को चलो मैं निकालेंगे, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12b। और 4 के लिए क्या आया, 4 के लिए यहाँ पे 20b, ठीक है। 3 का आप निकाल देना यहाँ पे, तो ये हो गया भी आपका सब चीज़ होगी यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे आप चीज़ एक देखो, यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे जब इनका मैं डिफरेंस निकालूँ, यहाँ पे मतलब फर्स्ट और 0 का डिफरेंस निकालूँ, कितना है यहाँ पे डिफरेंस, ये 2b के बराबर आया। फिर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूँ, कितना है डिफरेंस, यहाँ पे ये आया डिफरेंस 4b निकाला मैंने, है ना, सेकेंड और फर्स्ट मुझे। फिर डिफरेंस निकालूँ यहाँ पे कितना है बेटा, तो 12 में से 6 तो 6b आया। फिर डिफरेंस निकालूँ कितना है बेटा, यहाँ पे 8b आया। अब आगे फिर अगर इनका डिफरेंस निकालोगे आप, इनकी स्पेसिंग देखो, इनकी स्पेसिंग पता कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्पेसिंग कितनी है, 4 में से 2 तो 2b, 2 स्पेसिंग है, 6 में से 2 तो 2b, और 8 में से 6 तो ये हो गया आपका 2b स्पेसिंग। तो मतलब इनके बीच में स्पेसिंग होगी 2b होगी। तो जब भी हम इनको प्लेस करें यहाँ पे, तो इनकी स्पेसिंग होगी 2b के रिस्पेक्ट में आएगी। मान लो अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल से डायग्राम बनाऊँ, ये मैंने डायग्राम बनाया, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले 2b रिप्रेजेंट किया, ये 2b दिखाया, फिर क्या दिखाया मैंने 4b दिखाया, फिर क्या दिखाया मैंने 6b दिखाया। तो जब इनको मैं स्पेसिंग करूँगा यहाँ पे, जब इनकी मैं स्पेसिंग करूँगा यहाँ पे, तो इनका जो स्पेसिंग डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 2b के बराबर, ये आएगा हमारे पास कितना 2b के बराबर, या कितना हमारे पास 2b। तो ये इक्वली स्पेसिंग होंगे। अब मुझे अगर स्पेसिंग का स्पेशल फॉर्मूला निकालना, तो हमारे पास क्या होगा, तो स्पेसिंग जब भी हम करें तो कंजेक्टिव पे जाते हैं, मतलब 0 से 1 जाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, कंजेक्टिव। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सीधा निकाल देते हैं फॉर्मूला इसका। तो अगर स्पेसिंग करनी तो आपको फॉर्मूला लिखना यहाँ पे ई जे इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, ट्वाइस ऑफ बी j + 1, ये फॉर्मूले का आपका ट्वाइस ऑफ बी। बस इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ ट्वाइस बी लगाया, 2b की स्पेसिंग है उसके साथ करो। यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपका सिर्फ बी जे लगाया, यहाँ पे लगाया है ट्वाइस ऑफ बी लगा हुआ है, और हमारे पास क्या लिखा बेटा आगे j + 1 लिखा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगा सकते हो आप, कभी भी स्पेसिंग निकालनी है आपको तो डन बेटा यहाँ से। तो यहाँ से निकलती है आपकी स्पेसिंग। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रखो यहाँ पे, अब कुछ चीज़ और ध्यान रखो। तो इक्वल स्पेसिंग निकाली हमने, कभी कभी ये भी पूछेगा स्पेसिंग बताओ भाई कितनी है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। देखो अब क्या होता है कि जो हमारे पास हम पढ़ते हैं रिजल्टार, इसका सिलेक्शन रूल क्या है। तो सिलेक्शन रूल क्या बेटा, यहाँ पे डेल्टा j इज इक्वल टू +-1, ये इसका सिलेक्शन रूल है। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने मिलेगा, रोटेशन के अंदर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं किसे, पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट से। तो क्या क्या पोलर कोऑर्डिनेट अब एग्जाम में आ सकता है। मान लो आपका x कोऑर्डिनेट था वहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में,
एक्स एक्सेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। वहाँ पे वाई के लिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा आर साइन थीटा साइन फाई। यहाँ पे जेड कंपोनेंट के लिए क्या आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे आर कॉस फाई। और यहाँ पे जेड कंपोनेंट जो है वो अनसर्टन नहीं होता, बट बाकी जो एक्स वाई कंपोनेंट बहुत अनसर्टन होते हैं। अब वहाँ पे जो लैप्सलन ऑपरेटर था बेटा डेल स्क्वायर, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो उसको लिए वैल्यू आपको लगाओगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, वो बनेगा हमारे पास आपका 1/r² d/d r, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे r² d/d r। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, या इसको रट लो आप, जिसे करना करो इसको आप, 1/r का स्क्वायर r² साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर आएगा d/d थीटा, उसके बाद अगेन साइन थीटा d/d थीटा, प्लस आएगा बेटा यहाँ पे 1/r², दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन d²/d², ठीक है बेटा। ये सारी क्वेश्चन बन जाती है, और वहाँ पे हम इसको लिखते हैं। अब जो पूरे कंपोनेंट की बात करते हैं डी टाउ, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारे पास यहाँ पे सिंपल आर का स्क्वायर डी आर साइन थीटा और डी थीटा, और फिर आएगा आपका डी फाई। ये हो गए भाई आपके सिंपल सी। अच्छा, उसके बाद हम देखो हर चीज़ में बाउंड्री कंडीशन पढ़ते हैं। हमने पार्टिकल न्यूमन बॉक्स में भी बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन होंगी, हाँ बिल्कुल है हमारे पास। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या है, तो व्हाट आर बाउंड्री कंडीशंस, व्हाट आर बाउंड्री कंडीशंस, क्या है भाई बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास। तो आर के लिए हमारे पास कंडीशन है कि ये 0 से इन्फिनाइट तक जाता है। थीटा के लिए कंडीशन ये है कि भी 0 से पाई तक जाता है, और फाई के लिए याद रखना 0 से जाता है ये कहाँ तक, 2 पाई के लिए। सो दिस आर द बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ द रिजिड रोटर। तो ये रहा बेटा अब यहाँ पे। अब मैं आपको सिंपल सी यहाँ पे कहानी बताई, जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए आपको ऑल और रिक्वायर्ड, चाहे वो सिलेक्शन रूल की बात की मैंने यहाँ पे, फिर या कन्वर्जन की मैंने, तो जो रिजिड रोटर की क्वेश्चन होगी वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही रहेगी, ना कि क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर रहेगी हमारे पास, और यहाँ पे सभी को चेंज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ों पे आते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सो लेट अस गो अप फॉर अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन रहा हमारे पास यहाँ पे, तो क्वेश्चन रहा यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन बेटा, कहता है अ पार्टिकल ऑन द सरफेस हैज क्वांटम नंबर j इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो फाइंड कहता है इसकी, फाइंड करो इसकी डीजनरेसी। तो बेटा अभी पढ़ा था जनरेसी फॉर्मूला, हमने पढ़ा था यहाँ पे, याद होगा आपको जी जे क्या था, तो जी जे इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला पास यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1, ये दिया नहीं होगा वहाँ पे बताया हुआ। तो अब बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला आपका यूज़ करके, तो बताओ भाई जी जे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 2 का 2, अच्छा जेड जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, लगाया 7 हमारे पास, प्लस इसमें 1 कर दिया, ठीक है, प्लस इसमें 1 कर दिया, तो ये रहा भाई 2 इंटू 7 प्लस 1 क्या बना मैं यहाँ पे, ये बना 15 आपको। तो जी जी कितनी आएगी, 15 आएगी यहाँ पे, तो डी निकल गई भाई 15 हमारे पास। इस तरह से आप निकाल सकते हो क्वेश्चन का, कोई भी आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, देखो अब हमारे पास ये तो हमने क्वेश्चन निकाल दिया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे बता दूँ मैं, कहता है पार्टिकल है अ पार्टिकल ऑन सरफेस ऑफ अ स्फीयर इन स्टेट, उसकी स्टेट क्या है यहाँ पे, तो j इज इक्वल टू 4 और एम जे इज इक्वल टू 4। तो कहता भाई यहाँ पे आप इसका निकालो, फाइंड क्या करो आप इसमें फाइंड करो पहले इसकी एनर्जी फाइंड करो भाई, ई फाइंड करो, फाइंड ई कितना यहाँ पे निकालते बेटा ई जे। अब ई जे यहाँ पे J4 है, इसी को प्रोसीड करें, तो क्या बताया भाई फॉर्मूला हमने,
तो दिस इज इक्वल टू, हमने पढ़ा फॉर्मूला हमारे पास था एनर्जी का, दैट इज यूनिट एच कट अपॉन क्या था बेटा 2i लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2i, और यहाँ पे था बेटा j इंटू जे प्लस 1। तो लगाओ भाई यहाँ पे एच कट का एच कट ही आएगा अपॉन 2i का 2i आएगा। अब यहाँ पे j की वैल्यू है 4, तो ये जो एम जे अब इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या j इज इक्वल टू 4 बताया, तो बस 4 लगा दो आप। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे 4 और अंदर हो गया 5, तो ये होगा 20 एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, तो 2i हो गया भाई यहाँ पे। अब हमें यहाँ से जब हमें एनर्जी निकाली इसकी, तो ये बनेगा कितना बेटा, ये बनेगा आपका 10 एच कट अपॉन आई, ये निकलेगी इसकी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे। तो एनर्जी निकाल दी हमने। अब यहाँ पे एनर्जी, अब सपोज मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सपोज बोला है तो क्या निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम बताओ यहाँ पे। अब एंगुलर मोमेंटम इसका निकलेगा, तो वो निकलेगा भाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा फॉर्मूला जे इंटू जे प्लस 1 एच कट, तो लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे। तो ये बना भाई आपकी जे की वैल्यू भी यहाँ पे अगेन 4 है, तो 4 और 5 हो गई एच कट, ये हो गया भाई कितना आपका रूट ऑफ 20 एच कट, ये निकल का एंगुलर मोमेंटम निकला बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसने कहा है कि भाई जे इज इक्वल टू 4, इसकी बात क्या, जे एम जे इज इक्वल टू 4। देखो बेसिकली जो यहाँ पे बता रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें पता है कि एक्स और वाई कंपोनेंट तो अनसर्टन होते हैं, तो जेड कंपोनेंट हमारे पास जो होता है वो सर्टन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बताएंगे कि जो एम जे यहाँ पे बता रहा है ये क्या है, ये बता रहा है आपका चोज कर रहा है यहाँ पे। तो हेयर वी चोजन, व्हाट वी चोजन टू बी जेड एक्सेस, ये जेड एक्सेस पे होगा। और साथ में यहाँ पे अगर हम 4 की यहाँ पे बात करा, 4 की बात करें तो इसका मतलब हो गया 4 एच कट के बराबर आ सकता है ये, ठीक है, 4 एच कट के बराबर आ सकता है। दिस इज द नेक्स्ट केस दैट वी डन। तो बेटा आज के लिए हमारे पास यही हमारे पास यहाँ पे बात होगी, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी ब्रिंग अप वन मोर मॉडल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। तो बाकी जो मॉडल है हमारे पास वो आप देख सकते हो, वहाँ पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको ईजिली असेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।